महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूबीटी के 2 सांसदों ने शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ओम प्रकाश राजे ने उद्धव की पार्टी छोड़ दी है। ओम राजे निमालकर ने शिंदे गुट से जुड़ने की घोषणा की है। सांसद नागेश पाटिल के बाद अब निंबालकर ने पार्टी छोड़ दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है और उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूबीटी के 2 सांसदों ने शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शिवसेना को लेकर जो अब तक तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, जो तमाम टूट की खबरें सामने आ रही थी। और सबसे बड़ी बात कि उद्धव गुट के जो बागी सांसद हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा था, अब उनमें से यानी कि जो 6 सांसद बागी थे उनमें से 2 सांसद जो हैं अब वो खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस वक्त उद्धव को बहुत बड़ा झटका लगा है। विलास हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विलास, अब तो मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। उद्धव ठाकरे जो तमाम दावे कर रहे थे कि उनके साथ जो लोग हैं वो हैं और जो बाहर जाना चाहते हैं वो चल जाएं, ऐसे में अब 2 सांसदों ने खुलकर इस बात का जिक्र किया है कि अब हम किसके साथ जाने वाले हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए 2 चीजें हैं कि जब तक 6 का आंकड़ा है, 2/3 बहुमत किसी भी गुट को नहीं मिलता है, तब तक वो मर्ज नहीं हो सकते। तो एक ओमराजे निंबालकर जो है वो 2 दिन तक ये कहते रहे कि मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। और इसी के वजह से उद्धव ठाकरे गुट को ऐसा लग रहा था कि एक भी फूट जाए, यानी एक भी अपने साथ रह जाए, तो बाकी के 5 लोगों का सदस्य जो है वो रद्द हो सकता है। लेकिन आखिरकार ओमराजे निंबालकर ने ये बात कही है। कल उनके पिताजी के डेथ का जो वर्डिक्ट आया, वो वर्डिक्ट आने के बाद वो अपनी चुनाव क्षेत्र में गए। चुनाव क्षेत्र में जाने पर लोगों से बात की और आखिरकार अभी शाम को उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ये कहा है कि मुझे चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए सत्ता के साथ जाना पड़ेगा। ये बात कही है। तो उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका लग गया है। उद्धव ठाकरे ने इसके ऊपर सारे चुनाव क्षेत्र यानी 6 जो बागी है उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर मीटिंग करने का ऐलान किया है। लेकिन एक कोई भी सांसद अगर निकल जाता है तो काफी बड़ा झटका माना जाता है। तो ये 6 सांसद जो है वो अधिकृत रूप से एकनाथ शिंदे की। ठीक है विलास जी, मैं आता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट ये है कि शिवसेना यूबीटी के बागियों पर बोले हैं उद्धव ठाकरे धोखे और एमपीज के बिकने के बावजूद शिव सैनिक डटे हुए हैं। मैं आपसे गद्दार को वोट देने के लिए माफी मांगना चाहता हूं। जी हां, मैंने सभी लोकसभा सीटों पर कैंपेन किया था। उद्धव ठाकरे ने इस बात का भी जिक्र किया। मैंने संजय दीना पाटिल को टिकट दिया था। उद्धव ठाकरे ने कहा संजय पाटिल ने कीमत बढ़ाई और खुद को बेच दिया। उद्धव ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया। विलास हमारे साथ लगातार बने हुए। विलास, देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने देखा किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भी कई सारे स्टेटमेंट दिए और जो शायद उम्मीदें थी कि जिनकी खबरें सामने आ रही जो सांसद बागी होने वाले हैं, अगर उनको बचाने की कोशिश की गई होती उद्धव के द्वारा तो शायद आज वो सांसद उनके साथ होते। लेकिन क्या उद्धव की अधिक बयानबाजी की वजह से ही आज ऐसे हालात बने हुए हैं? नहीं, देखिए दो चीजें हैं कि जिस तरह से राजनीति बदल रही है उससे ऐसे जो चुन के आए हुए सांसदों को लगता है कि अगर चुनाव क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो अगली बार वो चुन के नहीं आएंगे। संजय दीना पाटिल ये जो है वो पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पे थे। उसके बाद वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हुए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से वो जीत के आए। अभी जो है एक चीज जाहिर है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो विपक्ष से किसी भी एमएलए, पार्षद या सांसद को फंड नहीं देना चाहती है और यही बात 6 सांसदों ने की है और इसकी वजह से वो शामिल हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे का जो भी बहुत बड़ी चूक हुई है, वो लोगों से बात नहीं करते थे या फिर जो सांसद है, विधायक है, उनसे बातचीत नहीं रखते थे। कोई प्रोग्राम पार्टी का ये नहीं करते थे। इसकी वजह से ये नाराजगी बहुत बड़ी और आगे चलकर 3 साल के बाद जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में हमें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा
इस बारे में सभी लोगों को एक डाउट था, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए ये लोग ने सत्तारूढ़ यानी रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी के साथ हाथ मिलाने का काम किया है। लेकिन एक बात कहनी होगी, वो बहुत जरूरी है, इसलिए कि उद्धव ठाकरे के साथ जो कॉमन मैन है या फिर कॉमन शिवसैनिक है, वो अभी भी जुड़ा हुआ है, ये बात कहनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया विलास जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।